अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन और दीनी भाइयों, वादा के मुताबिक सदक़े फ़ित्र से रिलेटेड दूसरी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक साहब ने मसला दरियाफ्त किया है कि सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है, यानी कितनी मिक़दार सदक़े फ़ित्र निकालना है और सदक़े फ़ित्र कब अदा करना चाहिए। दो मसले हैं, आप दोनों मसलों को समझने के लिए पूरी वीडियो गौर से देखिए और सदक़े जारिया समझकर दूसरों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, सदक़े फ़ित्र की मिक़दार एक सा खजूर, किशमिश या जौ है, या निस्फ सा गेहूं या उसका आटा या सत्तू है। गोया के सदक़े फ़ित्र में चार चीजें निकाली जाती है। नंबर 1 जौ, नंबर 2 खजूर, नंबर 3 किशमिश, नंबर 4 गेहूं। निस्फ सा की मिक़दार यानी कितना निकालना है, तभी मैंने बताया कि चार चीजें हैं। अगर खजूर, किशमिश और जौ निकालते हैं तो एक सा निकालना है, और अगर गेहूं निकालते हैं तो निस्फ सा निकालना है। निस्फ सा की मिक़दार मौजूदा वजन के एतबार से 1 किलो 633 ग्राम होती है, और मुकम्मल एक सा का वजन 3 किलो 286 ग्राम के वजन के बराबर होता है। यानी अगर आप सदक़े फ़ित्र गेहूं के जरिए अदा करना चाहते हैं तो तकरीबन 1.25 किलो अदा करें, या अगर आप गेहूं की कीमत से सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहते हैं तो आपके इलाका और शहर में गेहूं की जो कीमत मार्केट में राइज है, बाजार में है, उस कीमत के एतबार से 1.25 किलो गेहूं की कीमत सदक़े फ़ित्र के लिए निकाल दे। इस जगह एक बात याद रखिए, सदक़े फ़ित्र में मार्केट रेट और बाजारी भाव का एतबार होता है, कंट्रोल या राशन की दुकानों के रेट का एतबार नहीं होता है। मार्केट में जो भाव चल रहा है उस एतबार से आपको सदक़े फ़ित्र निकालना है। दोस्तों, इस वक्त मैं साहिब हैसियत लोगों को बतौर मशवरा एक बात कहूंगा कि आजकल निस्फ सा के एतबार से एक सदक़े फ़ित्र की मिक़दार बहुत कम बैठती है, जो बड़े मालदारों के लिए कोई हैसियत और वक़्त नहीं रखती है। इसलिए मैं लखपति, करोड़पति और साहिब हैसियत लोगों से ये कहूंगा कि आप सदक़े फ़ित्र की मिक़दार, चूंकि आपको सवाब हासिल करना है और गरीबों का ताउन भी करना है, तो निस्फ सा गेहूं के एतबार से मत निकालिए, बल्कि अल्लाह ने आपको धन दौलत दिया है तो किशमिश, जौ और ये खजूर के एतबार से निकालिए। इस वक्त जो किशमिश की कीमत है या जौ की कीमत है या खजूर की कीमत मैं बताना चाहता हूं। मैं जिस जगह इंदौर में रहता हूं, पीथमपुर का इलाका, इस जगह पर मौजूदा वजन के एतबार से, मौजूदा कीमत के एतबार से दरमियानी किस्म की खजूर तकरीबन 300 रुपए किलो है। लिहाजा तकरीबन 1000 के करीब एक आदमी का फितरा बनेगा। 1000 रुपए के करीब एक आदमी फितरा बनेगा, 3.5 किलो खजूर की कीमत। या अगर किशमिश देना चाहते हैं तो किशमिश तकरीबन 800 रुपए फितरा बनेगा एक आदमी का। लिहाजा किशमिश के एतबार से अगर फितरा देते हैं तो 800 रुपए ये करीब है। और अगर जौ देना चाहते हैं तो एक साथ जौ की कीमत तकरीबन 200 रुपए के करीब है। इतनी मिकदार में आप फितरा निकालने की कोशिश करें। और रहा मसला कि अगर आपके पास हैसियत नहीं है और आप चाहते गेहूं ही से निकाले, तो फिर मार्केट में देख लीजिए कि इस वक्त गेहूं की कीमत क्या है। पीथमपुर में इस वक्त 30 रुपए किलो गेहूं है। लिहाजा 30 रुपए के हिसाब से तकरीबन 2.25 किलो गेहूं की कीमत जो है 55-56 रुपए के करीब बनता है। तो एक आदमी का फितरा 55-56 रुपए बनेगा। बहरकैफ ये सदक़े फ़ित्र की तफसीलात जो मैंने आपको पेश किया, आप सदक़े फ़ित्र निकाल कर यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों को दें और ज्यादा मिकदार में देने की कोशिश करें, ताकि सदक़े फ़ित्र के जरिए आपको ज्यादा सवाब हासिल हो। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सदक़े फ़ित्र कब अदा करना है, तो याद रखिए सदक़े फ़ित्र नमाज ईद अदा करने से पहले देना मुनासिब है।
वैसे तो रमजान में जब चाहे दे दीजिए आप, ताकि आपकी तरह गरीब यतीम मिस्कीन भी ईद की तैयारी कर ले। आज चूंकि हर सामान मार्केट से लाना होता है, इसलिए मार्केट से खरीदने के एतबार से ये सामान पैसे अगर पहले दे दिए जाए तो बड़ी आसानी से वो भी कपड़े बनवा लेगा और ईद की तैयारी कर लेगा। लेकिन ईद से पहले पहले देना जरूरी है। अगर आप ईद की नमाज अदा करने के बाद देते हैं तो घरचे फितरा आपका अदा हो जाएगा, लेकिन आम सदकात में से एक सदका के मानिंद हो जाएगा और इसके जरिए गरीब को वो खुशी नहीं मिल पाएगी जो खुशी ईद की नमाज से पहले देने की सूरत में खुशी मिलती है। बहरकैफ ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले, ईदगाह जाने से पहले पहले फितरा अदा कर देना चाहिए। ये दो मसले थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। एक मसला था सदका फित्र की मिकदार क्या है, दूसरा मसला था सदका फित्र कब निकालना है। दोनों तफसील से मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूं कि दोनों मसले आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अल्लाह ताला आपके फित्रे को बेहद कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।